हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बेहद ही अनोखी लव स्टोरी जिसका नाम है दिस इज़ नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। फिल्म की शुरुआत में हम जिन नाम के बंदे को देखते हैं जो खाने के मामले में बहुत ही चूजी बंदा था। वो बहुत अमीर भी था और काम के कारण अपनी फैमिली के साथ बहुत कम समय रह पाता। उसके लिए सबसे पहले आता था खाना, एंड वो भी किसी नॉर्मल शेफ़ के हाथों का नहीं बल्कि एक वेल ट्रेंड शेफ़ के हाथों का। इवेंजन को इम्प्रेस करना भी बहुत ही मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ अब हम शनान नाम की लड़की को देखते हैं जो एक गाड़ी में निशान बना रही थी क्योंकि उस गाड़ी के मालिक ने उसके दोस्त को धोखा दिया था। पर तभी वहाँ पर जिन आ जाता है, एंड ये दरअसल उसकी कार थी जो उस बुरे इंसान की कार से बहुत ही सिमिलर थी। एंड ये देख शनन जिन से माफ़ी मांगती ही है और वो उससे कह रही थी मैं दोबारा इसे पेंट करवा दूंगी, पर जिन वहाँ से जा चुका था। फिर अगले सीन में हम दोबारा शनान को देखते हैं और वही होटल में शेफ थी, एंड वहाँ जो मैनेजर था वो असल में शनान का बॉयफ्रेंड था और शनान उसे बहुत पसंद करती थी। लेकिन तभी मैनेजर कहता है कि अगर हमें अपने काम में आगे बढ़ना है तो हमें अलग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरों को हमारे बारे में पता चला तो दिक्कत हो जाएगी। इवन तुम मेरी टाइप की भी नहीं हो। और वहाँ वो दोनों अलग हो जाते हैं, एंड इस बात से शनान बहुत दुखी थी। वहीं दूसरी तरफ जिन एक होटल में गया था उसे खरीदने के लिए, एंड जिन को इम्प्रेस करने मैनेजर अपने सारे शेफ्स की स्पेशल डिशेस जिन को ऑफर करता है। एंड एक एक करके जिन सारे डिशेस को टेस्ट करा था, लेकिन उसे एक भी डिश पसंद नहीं आती। इवन जिन उस होटल के लुक्स और उसके डिज़ाइन से भी कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होता। एंड इस बात से मैनेजर थोड़े टेंशन में आ जाते हैं और वो शनान से जाकर रिक्वेस्ट करे थे कि वो एक खतरनाक डिश बनाकर जिन को खिलाए। और उस डिश को टेस्ट कर जिन कहता है बहुत खूब, मुझे नहीं पता था इस होटल में एक बहुत ही टैलेंटेड फीमेल शेफ भी है। जिससे मैनेजर पूछता है आपको कैसे पता कि ये डिश को एक फीमेल ने बनाया है। तो वो उसे एक्सप्लेन करता है और फिर उस फीमेल शेफ की बहुत तारीफ कर रहा था। एंड ये जान सभी शनान के लिए तालियां बजा रहे थे। एंड वही फिर मैनेजर कहता है कि मिस्टर जिन है वीएन ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ, तो सभी लोगों को अपना बेस्ट देना होगा। और वही पोल के नीचे शनान को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था अवेटिंग मोर प्लेजेंट सरप्राइजेस, मतलब जिनकी उम्मीदें और बढ़ गई थी उसके डिश को खाने के बाद। वही फिर जिन अपने असिस्टेंट से कहता है बाकी सारे काम पोस्टपोन कर दो, मैं कुछ दिनों तक यहीं रुक कर इस शेफ़ की बनाई डिशेस खाना चाहता हूँ। वहीं अब हम शनान को देखते हैं जो दूर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी उस मैनेजर को देख रही थी जो दूसरी लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहा था। एंड ये देख दुखी होकर शनान रात को ड्रिंक्स पी लेती ही है। एंड जिन को जब नींद नहीं आ रही थी तो वो नूडल्स बना रहा था। एंड उसकी एक आदत होती है कि वो जब तक परफेक्ट टाइमिंग के साथ खाना ना बनाए तब तक वो उसे नहीं खाता। वही फिर उसके नूडल्स जैसे तैयार होते हैं तभी अचानक बाहर बॉटल टूटने की आवाज़ आती है और जिन एक सेकंड से चूक जाता है, इसलिए उसे अपने नूडल्स को फेंकना पड़ा था। फिर वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आती है। एंड वहाँ वो शनान को देख भड़क जाता है कि तुम मेरे रूम की बैल्कनी में क्या कर रही हो। पर तब शनान ऊपर चढ़ने की कोशिश करती ही है लेकिन चढ़ नहीं पाती, तो वो नीचे उतर रही थी। एंड देख जिन डर जाता है और दूसरी वाली बालकनी में जाकर वो शनान को बचा रहा था। पर शनान नीचे उसके पैरों को पकड़ बोल रही थी क्या मैं इतनी खराब लगती हूँ कि उसने मुझे छोड़ दिया। एंड जिन जो ऑलरेडी उससे नाराज़ था वो उसकी और बुराई कर देता है। एंड ये सुन शनान उसके रूम के अंदर आ जाती है, पर वहीं रिसेप्शनिस्ट सो रहा था। एंड ये देख जिन शनान को एक बैग में बंद कर लिफ्ट के अंदर छोड़ आता है जहाँ उसे स्टाफ देख लेती है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है जिन को अब जेल हो चुकी थी। एंड वहाँ जब पुलिस ऑफिसर्स नूडल्स बना रहे थे तो वो उन्हें डायरेक्शन देने लगता है ऐसे करो फिर ऐसे। दरअसल उसे खाने का एक ऑब्सेशन सा था, इतना ज़्यादा कि वो खुद को परफेक्ट खाना चाहता ही था, साथ ही साथ दूसरों को खिलाना भी। वहीं फिर शनान की दोस्त और जिन का असिस्टेंट दोनों ही पुलिस स्टेशन जाते हैं उन दोनों को बाहर निकलवाने। एंड फिर कुछ देर बाद शनान और कुछ बच्चों के कारण मधुमक्खियों का एक झुंड जिन को बुरी तरह से काट लेता है। एंड सारे बच्चे और बाद में शनान भी उससे माफ़ी मांग रहे थे। बचन शनान को अपनी एक वॉच देकर कह रहा था इसे कभी उतारना मत, जब भी तुम मेरे 50 मीटर के करीब आओगी तो इसमें अलार्म बजेगा, इससे समझ जाना कि तुम्हें मुझसे दूरी बनाकर रखनी है ताकि हम दोनों चैन से जी सकें। वहीं फिर अचानक असिस्टेंट जिनको बता रहा था कि उसकी तो आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एंड जिनको आधे फेस को छुपा कर ही मीटिंग करनी पड़ती है। फिर अगले दिन जिन ऑर्डर पे ऑर्डर दिया जा रहा था, एंड वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का नाम लिखता है और कह रहा था इसे यूज़ करके कुछ बनाओ। और शनान भी उसे अच्छी से अच्छी डिश बनाकर खिला रही थी और वो शाम तक ऐसा करता है। इसके बाद सभी स्टाफ थक चुके थे एंड अपनी अगली डिश में शनान जिनको इशारे कर देती है
कि वो लोग अब और बना नहीं सकते। ये जान वो खुद किचन की तरफ जा रहा था ताकि वो देख सके कि ये फीमेल शेफ आखिर है कौन जो इतनी अमेजिंग खाने बना रही है। लेकिन किचन में शिनान नहीं होती तो वो जान नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ अब हम मैनेजर को देखते हैं जो शिनान के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे खुद से दूर कर कह रही थी, मुझसे फालतू बात दोबारा मत करना। फिर कुछ देर बाद जब वो किचन में आती है तो डिश के नीचे जेन का नोट था कि प्लीज़ हार मत मानो, तुम बहुत अच्छा बनाती हो और मुझे तुमसे और उम्मीदें हैं। ये सफ़र शिनान को बहुत अच्छा लगा था। एंड मज़े की बात ये थी कि शिनान को भी नहीं पता होता कि जिन ही उसके डिशेस को लाइक करने वाला इंसान है। वह फिर घर पहुंच शिनान अपनी दोस्त को बता रही थी जिन के बारे में कि एक बंदा है जो मेरे डिशेस को समझता है, पता नहीं क्यों पर उसके बारे में सोच एक अलग ही फील हो रहा है कि कोई तो है जो मेरे जैसा है। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है, पागल तुम प्यार में तो नहीं पड़ गई। वही नेक्स्ट डे जिनका एक इंटरव्यू हो रहा था एंड शिनान वहाँ जाती है और उसे पता चल चुका था कि जिनी वो गेस्ट है जिसे उसकी डिशेस पसंद आ रही थी। एंड उसे वहाँ देख वो घबरा कर दूसरी तरफ भाग जाती है। एंड कुछ देर बाद शाम को जिन जब खाने के लिए आया था तो शिनान उसे और भी खतरनाक डिशेस बना के खिला रही थी, जिससे जिन बहुत इम्प्रेस था। वो शिनान इंटरनेट पे जिन से रिलेटेड कुछ पढ़ रही थी और फिर वो उसे खाना बनाकर खिलाती है। सिखा जिनको अपने बचपन की याद आ रही थी। एंड उस डिश में एक ट्रफल नाम का इंग्रेडिएंट था जिसके बारे में जिन समझ नहीं पाता तो उस शेफ से मिलने की डिमांड करता है, लेकिन शिनान भाग जाती है और जिन उसका पीछा कर एक बार में पहुंच चुका था जब उसे शिनान तो मिल जाती है पर वो अपने शेफ वाले कोट को उतार चुकी थी तो वो समझ नहीं पाता कि यही वो शेफ है। एंड वो उसे देख कह रहा था, क्या तुम हमेशा मेरा पीछा करती हो? लेकिन फिर शिनान के जाने के बाद जिन नोटिस करता है कि वो अंदर उसकी शेफ वाली कोट रह गई थी। एंड ये देख वो समझ आता है कि शिनान ही वो फीमेल शेफ है। फिर अगले दिन वो जानबूझकर शिनान के कुछ पास आता है ताकि घड़ी पे अलार्म बजे और वो डर जाए। एंड अब शाम का वक्त था जब शिनान जिन के लिए केक बना रही थी, पर तभी वहाँ जिन आ जाता है और उसे देख वो छुप जाती है। लेकिन तभी उसे पकड़ जिन बोल रहा था, तुम्हें कब पता चला कि मैं ही वो गेस्ट हूँ और तुमने जानने के बाद भी मुझे क्यों नहीं बताया? शिनान कह रही थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हो, मैं एक शेफ़ हूँ और मैं अपने काम पे फोकस कर रही थी। लेकिन वो पूछता है, फिर तुमने उस डिश में ट्रफल क्यों डाला था एंड वो स्पेशल डिश भी क्यों बनाई थी? तो शिनान कहती है, आप बिल्कुल ट्रफल के जैसे हो, खुद को ग्रो करने में दूसरों की परवाह नहीं करते। लेकिन असलियत तो कुछ और थी क्योंकि शिनान को कुछ जिन पसंद आने लगा था। फिर अगले सीन में हम जिन को बालकनी में बैठकर शिनान की बनाई हुई केक खाता देख पा रहे थे। लेकिन तभी उससे अपने फादर का कॉल आता है जहाँ वो उससे कह रहे थे, तुम अब तक उस होटल में क्या कर रहे हो? तुम्हें स्विट्ज़रलैंड जाना था, भूल गए क्या? एंड इस वजह से जिन रात को सो नहीं पा रहा था एंड वो शिनान को इंटरनेट पे स्टॉक करने लगता है। वहीं अगली सुबह उसके लिए खाना नहीं आता एंड उसे पता चलता है कि शिनान आज छुट्टी पर है तो वो सीधा उसके घर चला जाता है। जब शिनान उसे देख बहुत खुश थी एंड जिन के लिए वो खाना रेडी करती है, जिसे खाते वक्त जिन कह रहा था, मैं अकेले ही खाता हूँ एंड ये मेरा एक रूल है। और फिर खाने के बाद वो वहीं सो जाता है। और फिर शाम को जाकर वो देखता है शिनान भी नाराज़ होकर सो गई थी और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद रात को वो दोबारा वापस आ चुका था एंड इस बार एक चादर के साथ, ताकि खाने के बाद वो अच्छे से सो भी सके। और फिर जिन ऐसा रोज़ रोज़ करने लगता है, शिनान के घर पर लंच और डिनर के टाइम जाना और वहीं पे सो जाना। पर इस कारण से शिनान खुद नहीं सो पा रही थी एंड ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पर फिर एक दिन जिन सुबह उठकर आसमान की तरफ देखता है और स्काई बहुत ही सुंदर दिख रहा था, जिसे देख उसे शिनान की कही हुई बात याद आती है क्योंकि उसे भी सनराइज और सनसेट बहुत पसंद था। फिर कुछ देर में शाम हो चुकी थी और डिनर का टाइम था। जिन खाने के लिए बैठा था तो भी शिनान भी उसके सामने बैठ जाती है। जिन उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन इस बार शिनान उसकी बातों को नहीं मानती और उसे खाते वक्त वो बहुत टीस करती है। या फिर वो जिनसे पूछती है, आखिर तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? वो बताता है $35 बिलियन। तो वो कह रही थी, मतलब तुम्हें तो और काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो बताता है कि जब तुम्हारे पास इतने पैसे होते हैं तो उतने लोग भी, एंड उनकी जिम्मेदारियों के कारण हमें बहुत कुछ देखना भी पड़ता है। वहीं उनके बीच कुछ बातें चल रही थी कि तभी शिनान का पेट वहाँ पे बॉस आ जाता है उनका खाना खाने, लेकिन वो उसे मना करती है क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी थी। एंड फिर वो जिन को बता रही थी कि बॉस की बहुत उम्र हो चुकी है और डॉक्टर ने कहा है कि वो कभी भी मर सकता है। एंड ये सुन जिन को भी अपने पेट की याद आती है कि जब वो बहुत छोटा था तो उसके पास एक पेट था, लेकिन उसे याद नहीं कि उसके साथ हुआ क्या। सुन वो कह रही थी, उससे अलग होकर
बहुत बुरा लगा होगा तुम्हें। वो कहता है, नहीं, अब तो मुझे आदत हो गई है। मेरे लाइफ में मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। शिनान पूछती है, तुम बुरे इंसान तो नहीं हो, लेकिन आज पहली बार मैंने तुम्हें बात करते हुए देखा है। कमाल ही हो गया। फिर अचानक उन दोनों को नशा चढ़ने लगता है एंड वे टेरेस से पानी की बूंदें नीचे आ रही थी, जिस पे जिन कहता है, बारिश से बचने चलो बाहर चलते हैं। एंड फिर वो दोनों रास्ते में चल रहे थे और शिनान को बहुत मज़ा आ रहा था और दोनों रास्ते पर बहुत अजीब हरकतें करते हैं। इवन असल में बारिश हो ही नहीं रही थी। वो दोनों तो नशे में बस ये सब कुछ इमेजिन कर रहे थे। एंड फिर एक बस में चढ़ वो वहाँ छाता खोलकर खड़े हो जाते हैं और सिर्फ वो हंस रहे थे। और फिर चिन नशे से बाहर आने लगता है, लेकिन शिनान तब भी हंसे जा रही थी और बाकी लोग उन्हें घूर रहे थे। तो चिन शिनान को छाती को बंद करने के लिए कह रहा था, लेकिन वो तो एंजॉय करी थी और ऐसा करता देख चिन उसे नहीं रोकता। एंड फिर वो शिनान को खिलाकर सुला देता है और फिर जा चुका था। एंड ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एंड पता नहीं क्यों अब चिन शिनान के पास खाने के लिए नहीं आता, तो वो खुद होटल जाती है और वो उसके लिए खाना बना कर लाई थी, लेकिन जिन वहाँ भी नहीं होता। जिसमें शिनान अपने फ्रेंड को कॉल करती है जो जिन के असिस्टेंट की गर्लफ्रेंड थी। एंड शिनान की फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से पूछ शिनान को जिन के घर पर लेकर आती है। जहाँ पहुँच शिनान देख पा रही थी कि जिन के लिए कोई और शेफ खाना बना रही है और वहाँ जिन बता रहा था कि अब उसकी पर्सनल शेफ मिंग वेकेशन से आ चुकी है एंड इसीलिए जिन शिनान के पास खाना खाने आया था क्योंकि वो बाहर गई हुई थी। वही फिर मिंग बताती है वो पिछले 7 सालों से जिन की पर्सनल शेफ है। एंड वर्मिन पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, ये एक फीमेल शेफ है। जिन कहता है तुमने पूछा ही नहीं। वही फिर शिनान कहती है तुमने मुझे भी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई पर्सनल शेफ है। जिस पे भी जिन कहता है तुमने भी कहाँ पूछा था। एंड नाराज़ होकर शिनान वहाँ से जा रही थी, पर तभी वो नोटिस करती है कि मिंग के हाथों में वही डिश थी जो शिनान ने जिन के लिए पहली बार बनाया था। पर मिंग कहती है तुमने इस डिश को जिन के लिए बनाया था, तब से ये उसकी हो गई। फिर अगले दिन होटल पहुंच मिंग शिनान को ये बता रही थी कि तुम्हारी जो भी अटैचमेंट है जिन के साथ वो अब ख़त्म कर दूँ, क्योंकि जिन उसका है। इवन वो ये भी बता रही थी कि जिन सिर्फ तुम्हारे कारण स्विट्ज़रलैंड नहीं जा पाया, उसे करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। पर शिनान कहती है मैंने उसे रुकने के लिए नहीं कहा था, वो अपनी मर्जी से रुका था। लेकिन फिर मिंग शिनान को एक शेड्यूल देकर कह रही थी अब से तुम हमारे साथ काम करोगी, वीकडेज में मैं और वीकेंड्स में तुम खाना बनाओगी। एंड इस सबसे शिनान को ये फील हो रहा था क्या कि जिन और मिंग है कौन, वो जब चाहेंगे शिनान को यूज़ करेंगे और काम खत्म होने पर फेंक देंगे। वहीं दूसरी तरफ जिन नीचे अपनी गाड़ी से शिनान के घर की तरफ देख रहा था और वो उससे बात करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाता। एंड फिर अगले दिन सभी लोग होटल में काम कर रहे थे कि तभी एक आदमी आकर कहता है हम लोगों को काम से निकाल दिया क्या है। एंड जब शिनान और जिन में बात होती है तो वो इस बारे में पूछ रही थी, जिस पे वो कहता है हाँ, क्योंकि इस जगह को मुझे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाना है। लेकिन शिनान कहती है क्या तुम हमें इस काबिल नहीं समझते, एंड अगर हम इतने बेकार थे तो हमें पहले क्यों नहीं निकाल दिया, आज अचानक क्यों। जिन कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ समय पहले निकालता या आज, क्योंकि ये मेरा काम है एंड मैं कुछ नहीं कर सकता। शिनान कहती है मतलब मैं भी सिर्फ तुम्हारे काम का हिस्सा हूँ और कुछ भी नहीं। वो कहता है तुम सिर्फ एक शेफ़ नहीं हो, तुम स्पेशल हो, शायद सबसे स्पेशल। इतनी स्पेशल कि मुझे कंफ्यूज कर दिया, इतनी स्पेशल कि मुझे होटल में रुकना पड़ा सिर्फ तुम्हें समझने के लिए। पर मैं ये बात तुम्हें कैसे समझाऊँ। लेकिन वही शिनान जो जिन से मिल एक वक्त में बहुत खुश थी, अब वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था जिन ने सिर्फ उसका यूज़ किया है, क्योंकि उसकी पर्सनल शेफ़ यहाँ नहीं थी एंड इसके अलावा शिनान की उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। वही फिर अगले सीन में जिन का असिस्टेंट होटल से जिन के सामान को पैक करा था, जिसमें उसे छाते का हैंडल मिलता है एंड ये वो जिन को दे रहा था। जिन उस हैंडल को देख शिनान के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है और शिनान भी रास्ते में जिन के साथ बिताए हुए पलों को याद करी थी। एंड फिर घर पहुँच वो अपने फ्रेंड के साथ बैठ रोने लगती है और वो कह रही थी पता नहीं मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ वो दिमाग से बाहर नहीं जाता, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। वही दूसरी तरफ जिन मिंग से पूछता है अपने साथ बैठकर खाने के लिए, लेकिन वो कहती है इतने सालों से मैंने आपको सिर्फ खाना बना कर खिलाया है, पर आज आपने पहली बार मुझसे ऐसा पूछा। और फिर वो खुद वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त जिनको मिंग का मैसेज आता है कि वो काम को छोड़ रही है क्योंकि अब आपको सिर्फ खाने की ज़रूरत नहीं बल्कि किसी और की भी है, तो मुझे चले जाना चाहिए। वही दूसरी तरफ
जिन के फादर उसे प्रोफेशनली काम करने के लिए कह रहे थे बिना अटैचमेंट्स के। दरअसल उन्हें जिन और शिनान के बारे में पता चल चुका था, और ये भी कि जिन वर्कर्स को काम से नहीं निकाल रहा। एंड ये सुन जिन खुद अपने फादर से कह रहा था कि आज हम ब्रेकफास्ट साथ कर सकते हैं। यानी जिन के ऊपर शिनान का असर हो रहा था और वो अब अकेला खाना नहीं चाहता। फिर ब्रेकफास्ट करते वक्त उसके फादर कह रहे थे, तुमने खुद का मजाक बना लिया है। इतने दिन कौन रुकता है किसी होटल को खरीदने के लिए, वो भी सिर्फ वहाँ का खाना खाने। वो कहते हैं खाने को कभी खुद के दिमाग पर हावी होने मत देना। जिसने खाने पर कंट्रोल कर लिया, समझो उसने अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया। और ये सुन जिन कहता है, अब मैं समझा आखिर लोग मुझे अजीब क्यों समझते हैं और मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे। जिस पर उसके फादर कहते हैं, ये अच्छी बात है, अगर लोग आसपास नहीं रहेंगे तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। जिन कहता है, तो आपका प्यार के बारे में क्या ख्याल है? अगर सबसे दूरी रहेंगे तो प्यार कभी नहीं होगा। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? वो कहते हैं, करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम में बहुत कमियाँ हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरे बेटे हो। फिर फिचेन अपने असिस्ट को कॉल कर कह रहा था, अभी लंदन से न्यूयॉर्क जाने के पहले मुझे शंघाई जाना होगा। एंड वो वहाँ पे शिनान से मिलना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं शिनान रास्ते में अपने डॉग को वॉक करवा रही थी कि तभी उसकी वॉच पे अलार्म बजने लगता है और वो समझ चुकी थी कि जिन यहाँ पहुँच चुका है और वो उसके आसपास ही है। एंड वहाँ जिन को देख वो भागने लगती है, पर जिन भी उसे ट्रैक कर पकड़ लेता है। लेकिन शिनान ने समझदारी से अपनी वॉच को उस डॉग के ऊपर बांध दिया था। तो जिन उसके पेट से कहता है, प्लीज़ बता दो शिनान कहाँ गई, प्लीज़ डॉगी, अच्छा खाना दूंगा। एंड ये सुन वो पेट जिन को लेकर आता है शिनान के पास। एंड वहाँ वो शिनान से कह रहा था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसमें शिनान कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो बोलता है, मुझसे नफरत? तब मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ। हमेशा बिना लॉजिक की बात करती हो, बिना प्लानिंग की काम करती हो, तुम एक बेवकूफ़ हो। और तो नशे में तो पागलपन की सारी हदें पार कर देती हो। जिसमें शिनान कह रही थी, हाँ तो जाओ, रुके क्यों? पर जिन कहता है, देखो मैं हमेशा से सोचता था मुझे अकेला रहना पसंद है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। असल में मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता, नहीं खाना चाहता है, लेकिन सिर्फ तुम हो जिसने मेरा साथ दिया। एंड ये सुन शिनान कह रही थी, अभी तो तुमने कहा कि मुझसे नफरत करते हो, एंड तुम तो मेरे साथ इसलिए थे ना क्योंकि तुम्हें मेरे हाथ के खाने की ज़रूरत थी। वो कहता है, मैंने बहुत लोगों के हाथों का खाना खाया है, लेकिन ये सब बातें किसी से नहीं कही जो मैंने आज तुमसे कही है। तुम रियली बहुत स्पेशल हो मेरे लिए। जिसमें शिनान पूछ रही थी, अगर सपोज मुझे खाना नहीं बनाना आता तब? वो कहता है, इसका जवाब मैं कैसे दूँ? इस सिचुएशन में तो मैं कभी था ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे पसंद आओगी, पर पता नहीं क्यों पसंद आ गई। शायद तुम्हारी छोटी छोटी गलतियाँ या तुम्हारा ज़्यादा इमोशनल होना, पता नहीं क्या, पर मुझे सब कुछ तुम्हारा अच्छा लगने लगा है। एंड ये सुन शिनान खुश हो जाती है। अब वो गेट को खोलने जा रही थी, लेकिन फिर गेट नहीं खुलता। तो जिन किसी तरह उसे वहाँ से बाहर निकालता है। अब वो दोनों शिनान के घर जाते हैं, जहाँ के लोगों के साथ जिनने एक डील करी थी सनसेट देखने के बदले, क्योंकि उसे पता था शिनान को सनराइज़ और सनसेट देखना बहुत पसंद है। और फिर वो दोनों वहाँ साथ बैठकर सनसेट देखने लगते हैं एक स्माइल के साथ। और यहाँ ये फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखो, जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। एंड इसके अलावा ये यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।